क्लास 10th एक्सरसाइज 8.4 तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करना है आप फर्स्ट दे विच की आ एक्सप्रैस द ट्रिग्नोमैट्रिक रेशियोज साइन ए सीकेंट ए एंड टेंजेंट ए in terms of cot A, in terms of cot A ये वाली टर्म्स नूं आपां cot A दी टर्म्स दे विच लिखना तो इहदा सोल्यूशन करते हैं। आइडेंटिटीज़ ने ये तो आइडेंटिटीज़ ऑलरेडी मैं तुहानूं पहलां लिखातीआं तो इत्थे मैं तुहानूं एक बार फिर लिखा देनी आ क्योंकि इन्हां नूं ही यूज़ करके आपां ने सॉल्व करना। साइन थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा इक्वल 1 तो ये तो आप टू आइडेंटिटीज़ बना लेनिया ने। सैकेंड हैगी आ 1 प्लस टेंजेंट स्केयर थीटा इक्वल कोसीकेंट स्केयर थीटा सीकेंट स्केयर थीटा। थर्ड आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्केयर थीटा इक्वल कोसीकेंट स्केयर थीटा। साइन स्केयर प्लस कॉस स्केयर इक्वल 1 प्लस टेंजेंट स्केयर इक्वल सीकेंट कॉट कॉस। इन्हों इदा याद रखना भी कॉट है जो कॉस दोवें सी वाले ने इक्वल तो जे दोवें याद रह गए ना फिर ये लिखो हो जूगी तो है टेंजेंट वाली सीकेंट दी। साइन ए नूं आपां कॉट ए दी टर्म दे विच लिखना तो इन्हूं आपां लिखांगे कोसीकेंट स्केयर थीटा इक्वल 1 प्लस कॉट स्केयर थीटा। आप कोसीकेंट नूं चेंज कर लेने 1 अपॉन साइन स्केयर थीटा इक्वल 1 प्लस कॉट स्केयर थीटा। इधर कॉट आना चाहिए इधर जो पूछे वो होना चाहिए जिमें साइन ए नूं लिखना साइन इधर होगा तो इधर सारी कॉट होणगियां। हुण इहदा आपां रेसिप्रोकल कर लेने साइन स्केयर थीटा इक्वल 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्केयर थीटा। हुण इधर स्केयर है तो स्केयर का आपां इधर स्केयर रूट कर देंगे साइन स्केयर थीटा इधर आ जाऊगा कला साइन थीटा तो इत्थे आ जाऊगा 1 प्लस कॉट स्केयर थीटा दा स्केयर रूट। ये जिहड़ा स्केयर रूट से इधर स्केयर रूट कर देना तो हुणे बन जाऊगा साइन थीटा इक्वल 1 का स्केयर रूट 1 आ जाऊगा 1 प्लस कॉट स्केयर थीटा का स्केयर। इन्हां दा स्केयर रूट नहीं निकलना तो ये साइन थीटा जिहड़ा 1 प्लस कॉट स्केयर थीटा दे विच चेंज हो गया कॉट की टर्म च हो गया। मतलब इत्थे ए लिखिया होया तो तुसीं इत्थे सारियां दे विच ए लिख लेना ठीक है। तो मैं लिख भी दिन्नी हां इत्थे मैं ए लिखा हो तो तुसी ए लिख लेना थीटा लिखा होगा तो थीटा लिख लेना। तो ये सीगा फर्स्ट पार्ट। हुण कईयां नूं ये नहीं पता लग्या होना किवें करना है ना तो तुसी क्या करना इहदे अपॉन 1 ला के इनू क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया फिर इनू इधर ले आना ठीक है। सैकेंड आ सीकेंट ए नूं आपां कॉट ए दी टर्म च लिखना। हुण सीकेंट ए दे इक्वल आ सैकेंड सीकेंट ए इन टर्म कॉट ए तो आपां ए वाली आइडेंटिटी लिखिए सीकेंट स्केयर ए इक्वल 1 प्लस टेंजेंट स्केयर ए। हुण सीकेंट है जो सीकेंट स्केयर है इनू इदा ही रखना तो टेंजेंट नूं आपां चेंज कर लेना सीकेंट स्केयर ए 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्केयर ए। हुण इहदे अपॉन 1 ला लांगे तो इहदा टेंजेंट मतलब 1 अपॉन कॉट ए इक्वल टेंजेंट ए हुंदा। जे टेंजेंट है तो 1 अपॉन कॉट दे इक्वल होगा जे कॉट है तो 1 अपॉन टेंजेंट दे इक्वल होगा। टेंजेंट ए इक्वल 1 अपॉन कॉट ए ये जिहड़ा मैं लिखिया सीकेंट स्केयर ए इक्वल
कॉट स्केयर ए आ जाऊगा एलसीएम, इनू क्रॉस मल्टीप्लाई कॉट स्केयर ए प्लस 1 सीकेंट स्केयर है तो यदा स्केयर रूट कर देंगे आप सीकेंट ए इक्वल कॉट स्केयर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्केयर ए पूरे का स्केयर रूट है सीकेंट ए इक्वल कॉट स्केयर ए प्लस 1 नीचे जड़ा कॉट का स्केयर रूट है वो कैंसल हो जाऊ, ये हो जाएगा कॉट ए तो सीकेंट हो गया कॉट की टर्म। हुण आपां लास्ट लिखना टेंजेंट ए इन टर्म ऑफ कॉट ए, तो ये सिंपल जिहड़ा लिखा होया टेंजेंट ए इक्वल 1 अपॉन कॉट, टेंजेंट ए इक्वल 1 अपॉन कॉट। तो ये सीगा फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट दे 3 सीगे जिन्होंने आपां ने कॉट ए दी टर्म दे विच लिखना सी। हुण सैकेंड आ, तो सैकेंड क्वेश्चन है राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमैट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सीकेंट ए, सारियां सीकेंट ए दी टर्म दे विच लिखना। हुण सारियां किहड़ियां ने देख लो, साइन ए नो कॉस ए टेंजेंट ए सीकेंट ए लिखे ही होया है ते कोसीकेंट ए कॉट ए, ये 5 लिखांगे, सीकेंट तो लिखे ही होया। साइन ए इन टर्म ऑफ सीकेंट ए, साइन ए नू आपां सीकेंट ए दी टर्म दे विच लिखांगे, ठीक है। तो फर्स्ट है साइन ए नू आपां सीकेंट दी टर्म दे विच लिखना, तो इसदा सोल्यूशन करते हैं साइन स्केयर ए प्लस कॉस स्केयर ए इक्वल 1, तो आ जाएगा साइन स्केयर ए इक्वल 1 माइनस कॉस स्केयर ए। हुण कॉस स्केयर है जिहड़ा जिवें कॉस है ये हुंदा 1 अपॉन सीकेंट ए दे इक्वल, जे स्केयर होगा तो स्केयर दे अपॉन च आ जाऊगा, साइन स्केयर ए इक्वल 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन सीकेंट स्केयर ए, सीकेंट हो गया। हुण इहदा एलसीएम लै लांगे, साइन स्केयर ए इक्वल सीकेंट स्केयर ए क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाऊगी सीकेंट स्केयर ए माइनस 1। हुण इधर स्केयर है इहदा आपां कर देंगे स्केयर रूट, साइन ए इक्वल सीकेंट स्केयर ए माइनस 1 अपॉन सीकेंट स्केयर ए, साइन ए हुण इधर स्केयर रूट है नीचे वाले दे तो फैक्टर बन जाने हैं, उपरला उदा ही लिखांगे रूट दे विच सीकेंट स्केयर ए माइनस 1 अपॉन सीकेंट ए, तो हो गया साइन ए सीकेंट ए, ये हो जाएगा आंसर सैकेंड। हुण इत्थों ही आपां कर लैने इनू साइन ए है जिहड़ा वो कोसीकेंट दे इक्वल हुंदा, ठीक है। तो इत्थों ही लिख लैनी मैं कोसीकेंट ए इन टर्म ऑफ सीकेंट ए, साइन ए इक्वल सीकेंट स्केयर ए माइनस 1 अपॉन सीकेंट ए। हुण साइन ए की जगह पर आपां चेंज कर लेना इनू, साइन ए इक्वल 1 अपॉन कोसीकेंट ए, मतलब क्या साइन ए की जगह पर 1 अपॉन कोसीकेंट ए अप्लाई कर लेना, 1 अपॉन कोसीकेंट ए इक्वल सीकेंट स्केयर ए माइनस 1 अपॉन सीकेंट स्केयर ए। हुण ये अपॉन च नहीं होना चाहिए, तो आपां की करना इन्हां दे रेसिप्रोकल कर देना, बाई रेसिप्रोकल उल्ट क्रम विच लिखण दे।
कोसीकेंट ए इक्वल सीकेंट स्केयर ए, स्केयर ए दा कैंसल हो गया है, इत्थे कल्ला सीकेंट ए अपॉन सीकेंट स्केयर ए माइनस 1, तो ये आंसर ये हो गया कोसीकेंट का। हुण दो टर्म्स हो गई, साइन ए भी हो गया, कोसीकेंट ए भी हो गया। हुण नैक्सट करते हैं आपां टेंजेंट ए वाला। टेंजेंट ए इन टर्म ऑफ सीकेंट ए, ये तो आपां नूं पता ही है कि 1 प्लस टेंजेंट स्केयर ए इक्वल सीकेंट स्केयर ए हुंदा, तो टेंजेंट स्केयर ए इक्वल सीकेंट स्केयर ए माइनस 1। हुण इहदा स्केयर है तो इधर आपां स्केयर रूट कर देंगे, टेंजेंट ए इक्वल सीकेंट स्केयर ए माइनस 1 स्केयर रूट, तो टेंजेंट ए आ जाएगा सीकेंट स्केयर ए माइनस 1 दे विच। हुण ये तो ही आपां कॉट की टर्म लिख देनी है, कॉट ए इन टर्म ऑफ सीकेंट ए। हुण किवें लिखनी है, पहले यही लिख लेंगे टेंजेंट ए इक्वल सीकेंट स्केयर ए माइनस 1, तो आपां नूं पता है टेंजेंट ए इक्वल 1 अपॉन कॉट ए हुंदा, तो इत्थे आपां टेंजेंट की जगह 1 अपॉन कॉट ए इक्वल सीकेंट स्केयर ए माइनस 1, तो ये अपॉन 1 ला लाँगे। जिमें आप इत्थे बाई रेसिप्रोकल किया सी दोनों का, तो इत्थे भी आप दोनों का रेसिप्रोकल कर देंगे बाई रेसिप्रोकल। उल्ट क्रम विच लिखण दे, तो उल्ट क्रम च की होना, कॉट ए इक्वल 1 अपॉन सीकेंट स्केयर ए माइनस 1, यदा आ जाएगा स्केयर, यदा आंसर ये आ जाएगा, तो यदा आंसर ये 4 हो गई। हुण अपनी रह गई 2, तो उन्होंने लिखिए इको ही रह गई, क्योंकि सीकेंट नूं तो आप सीकेंट की टर्म च लिख ही नहीं सकते, तो सीकेंट पहला ही है। हुण आपां लिखना कॉस ए नूं, कॉस ए इन टर्म ऑफ सीकेंट ए, कॉस ए इक्वल 1 अपॉन सीकेंट ए, तो यह हो गया अपनिया ऑल टर्म्स, जिहदे विच आपां ने इन्हां सारियां नूं सीकेंट ए दी टर्म दे विच लिखना सी। ठीक है जी, तो हुण आपां करदे हां इहदा क्वेश्चन नंबर 3, इवेलुएट साइन स्केयर 63 प्लस साइन स्केयर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्केयर 17 प्लस कॉस स्केयर 73। तो आप फस्ट का सल्यूशन करते हैं, साइन स्केयर 63 प्लस साइन स्केयर 27 अपॉन कॉस स्केयर 17 कॉस स्केयर 73। तो आप इत्थे आइडेंटिटी अप्लाई करनी है, साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा इक्वल 1 होंदा है, तो थीटा की हुण इत्थे वैल्यू दी हुई है, मतलब जो थीटा सेम होगा चाहे 30 डिग्री है चाहे 50 डिग्री है, तो भी वैल्यू इक्वल 1 होगी। तो आप साइन स्केयर 63 प्लस इनू चेंज कर लेने, कॉस स्केयर 90 माइनस 27 सेम नीचे ये कॉस नू चेंज कर लेने, साइन स्केयर 90 माइनस 17 प्लस कॉस स्केयर 73 डिग्री। हाँ साइन स्केयर 63 प्लस
cos स्केयर ਇਹਦਾ भी माइनस करांगे ना 90 चो 27 ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਜਾਊਗਾ 63 अपॉन 90 चो 17 माइनस करांगे 73 आ जाऊगा साइन स्केयर 73 प्लस कॉस स्केयर 73 तो हुण ये देखो नाले आइडेंटिटी लिख लेनी है तो साइन स्केयर 63 कॉस स्केयर 63 की आ जाऊगा इक्वल 1 सेम यही साइन स्केयर 73 कॉस स्केयर 73 इक्वल आ जाऊगा 1 तो यदा आंसर आ जाऊगा 1। सैकेंड पार्ट तो सैकेंड ये लिखे ही हुआ आप चेंज कर लीए देखो ये साइन 25 डिग्री एक कॉस 65 आप एक पासे साइन स्केयर बनाना दूजे पासे कॉस स्केयर आप फस्ट तो साइन स्केयर बनावांगे साइन 25 डिग्री मल्टीप्लाई कॉस नूं लिख लांगे साइन 90 माइनस 65 प्लस कॉस बनावांगे इत्थे 25 कॉस 90 माइनस 65 साइन 25 डिग्री साइन ये भी 90 चो 65 माइनस करांगे ये भी बन जू 25 डिग्री प्लस कॉस 25 ये भी बन जू कॉस 25 90 चो 65 माइनस 25 हुण साइन 25 जिवें एक्स मल्टीप्लाई एक्स स्केयर बन जाता है ठीक है सेम इत्थे साइन 25 डिग्री साइन 25 ये बन जाओ साइन स्केयर 25 प्लस कॉस स्केयर 25 तो सेम हो गई आइडेंटिटी थीटा की वैल्यू सेम आ 25 तो भी इक्वल आ जाऊगा 1। तो ये सीगे 8.4 दे फर्स्ट सैकेंड थर्ड क्वेश्चन देखो जोड़ा फस्ट तो सैकेंड क्वेश्चन किया वो जी है ने सारिया आइडेंटिटीज़ ने इसलिए तुम आइडेंटिटीज़ चंगी तरह याद करनिया ने तो फस्ट सैकेंड क्वेश्चन वैसे ज़्यादा पेपर च आता नहीं है ज़्यादातर जोड़े इदा के क्वेश्चन आते हैं ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀਜ਼ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਮਝ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ।